साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम देखेंगे टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। साथियों याद रखिएगा, यह जो अधिनियम है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। यदि हम बात करें इस अधिनियम को बनाने के पीछे कारण क्या है, तो साथियों याद रखिएगा, एक समय की बात है जब छत्तीसगढ़ में इस समस्या से रिलेटेड जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में बहुतायत जाते थे, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को आदेशित किया गया कि इस समस्या का निवारण के लिए एक अधिनियम पारित किया जाए, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो साथियों इसका जो है कब यह जो अधिनियम पारित हुआ, तो याद रखिएगा इसे जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विधानसभा में जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति जो है 26 सितंबर 2005 को मिली और राजपत्र में प्रकाशित हुआ 30 सितंबर 2005 को, और पूरे राज्य में जो है इसी दिन लागू हो गया। और इस अधिनियम में कुल धाराओं की बात किया जाए तो साथियों याद रखिएगा कुल धाराओं की संख्या 16 है। अब बारी बारी हम इन धाराओं को समझेंगे साथियों, इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो आगे हम देखते हैं साथियों, पहले धारा की बात करते हैं। तो पहले धारा में इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ की बात हुई है। साथियों याद रखिएगा इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है, याद रखिएगा। और वही अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हुआ। इस अधिनियम जो है पारित जो है विस्तार, इसका विस्तार रहा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। और वही लागू की बात करें तो 30 सितंबर 2005 को पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, सेकेंड धारा की बात करते हैं, दूसरे धारा की बात करते हैं। तो इसमें जो है परिभाषा को बताया गया है साथियों, जिसमें अगर हम इस धारा का उपधारा की बात करें, उपधारा अर्थात 2 के पहले उपधारा की बात करें, तो इसमें जो है टोन्ही शब्द का परिभाषा बताया गया है, जिसका जो है हम देखते हैं जिसका अर्थ जो है टोन्ही से अभिप्रेत या अभिप्राय किसी व्यक्ति की पहचान इस प्रकार की जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा समाज, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नज़र या अन्य रीति से नुकसान पहुंचाता हो, चाहे वह डायन, टोन्हा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। तो दोस्तों टोन्ही से अभिप्राय ये बताया गया है साथियों, इसमें जो है टोन्ही का परिभाषा जो है याद रखिएगा साथियों। और वही देखा जाए पहचानकर्ता की बात हुई है दूसरे धारा की उपधारा में, दूसरा उपधारा में। तो पहचानकर्ता के बारे में बताया गया है, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करता है या अन्य व्यक्ति को पहचान करने के लिए प्रेरित करता हो, या अपने शब्द में, कार्य, भाव, भंगिमा, व्यवहार से पहचान करने में मदद करता हो, या जानबूझकर ऐसा कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाता हो, तो यह जो है दोस्तों पहचानकर्ता की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो भाव भंगिमा की बात हुई है, जैसे कि यदि हम मन में भी सोचकर, जैसे किसी व्यक्ति को आते देखकर, किसी महिला को आते देखकर मन में भी सोच रखते हैं कि वो जो आ रही है महिला वो टोन्ही है, या उसको देखकर घर अंदर चले जाना या एक अलग मतलब नज़र रखना, तो वो भी दोस्तों पहचानकर्ता के रूप में देखा जाएगा, वो भी दोषी का भागी होगा, जिसे हम आगे देखेंगे। और वही हम देखते हैं तीसरे उपधारा की बात करें, धारा 2 के तहत तीसरे उपधारा की बात करें तो ओझा शब्द की परिभाषा बताया गया है। ओझा क्या है साथियों? ऐसा व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसमें झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य द्वारा टोन्ही या टोन्ही द्वारा प्रभावित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित, उपचारित, शक्तिहीन करने की क्षमता है, तो उसे ओझा कहा गया है। अर्थात जो झाड़ फूंक करते हैं साथियों, जिसे हम देवार या बैगा के रूप में भी जानते हैं, उसके लिए इस अधिनियम में ओझा शब्द का उपयोग किया गया है, याद रखिएगा। तो ये जो शब्द है दोस्तों धारा 2 के तहत उपधारा 3 में बताया गया है इसका परिभाषा। और वही धारा 2 के तहत उपधारा 4 में हानि के बारे में बताया गया है, और हानि की परिभाषा यहाँ पर इस अधिनियम के तहत बताया गया है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा
आर्थिक नुकसान तथा प्रतिष्ठा को नुकसान, ये सब शामिल है इस हानि के तहत, इस उपधारा के तहत, याद रखिएगा साथियों। और वही उपधारा 5 की देखें, उपधारा 5 की देखें धारा 2 के तहत, तो संहिता शब्द का परिभाषा बताया गया है, जिसमें इससे अभिप्राय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। तो ये रही साथियों धारा 2 के उपधारा, जिसमें 5 उपधारा है, याद रखिएगा। और वही अब हम बात करेंगे साथियों धारा 3 की। तो धारा 3 में इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा यह उसका अल्पीकरण नहीं करेगा। साथियों ये जो शब्द है वो अधिनियम पारित किया गया, ये जो है देखा जाए तो ये न्यायिक शब्द है, इसलिए ये जो है हमें आसानी से समझ नहीं आता, तो हम इसे उदाहरण से समझते हैं साथियों। तो इसका जो उदाहरण है, यदि किसी व्यक्ति पर टोन्ही प्रताड़ना का मुकदमा के साथ उस पर मारपीट या निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का केस लगा हो, जिसके लिए आईपीसी धारा के तहत ज़्यादा दंड का प्रावधान ऑलरेडी रहता है, देश में जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, उसका जो है दोस्तों मारपीट करने या निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का, निर्वस्त्र करने का दंड जो है ऑलरेडी रहता है। तो तब की स्थिति में दोस्तों जो इस पर टोन्ही प्रताड़ना का जो दंड लगता है या उसका जो दंड का प्रावधान है जो है अल्पीकरण नहीं होगा या कम नहीं होगा, उसमें जो है दोस्तों भारतीय दंड संहिता का जो है प्रावधान रहता है वो लग जाता है। जैसे कि देखा जाए टोन्ही प्रताड़ना का जो है देखा जाए तो उसके संबंधी दंड का प्रावधान है 5 वर्ष, और यदि किसी महिला को निर्वस्त्र या मारपीट करके गांव में घुमाने का प्रावधान सामने आया या फिर उसका जो है जुर्म सामने आया, तो याद रखिएगा साथियों उसमें जो है भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का जो है कारावास है, वो भी कठोर कारावास। तो निश्चित रूप से इसमें जो अल्पीकरण नहीं होगा बोला गया है, इस शब्द से यह अभिप्राय है साथियों कि इसमें जो है उसके वकील जो है जो दोषी होंगे उसके वकील के द्वारा कहा जा सकता है कि उस पर जो है टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के तहत 5 वर्ष का सज़ा हो, उसका सज़ा कम करने के प्रयास में रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा साथियों, उसको 10 वर्ष अर्थात दंड जो है ज़्यादा मिलेगा, जो कि इंडियन जो है पेनल जो कि भारतीय दंड संहिता के जो प्रावधान है उसे मतलब लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रावधान है अल्पीकरण नहीं होगा, अर्थात कम को नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा को लिया जाएगा, अर्थात उन्हें 10 वर्ष का दंड दिया जाएगा, 10 वर्ष का कठोर कारावास होगा, इसमें इस धारा में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम जो महत्वपूर्ण धाराओं की बात करेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनने का चांस रहता है, वो धाराएं हैं जिसमें दंड का प्रावधान है, याद रखिएगा, जिसमें दंड का प्रावधान है। धारा 4 देखेंगे, टोन्ही की पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, और वही अर्थात पहचानकर्ता के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। और वही धारा 5 के तहत देखा जाएगा प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान है। वही धारा 6 की बात करें तो उपचार के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। और वही धारा 7 की बात करें तो टोन्ही होने का दावा करने वालों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। और वही धारा 8 के तहत देखा जाए तो अपराध कारित करने का प्रयास हेतु दंड का प्रावधान रखा गया है। चलिए दोस्तों, इन सभी को बारी बारी बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले धारा 4 की बात किया जाए साथियों, तो धारा 4 के तहत टोन्ही की पहचानकर्ता के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है साथियों, और वो दंड जो है 3 साल तक का कठोर कारावास और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है साथियों। याद रखिएगा, ये पहचानकर्ता के लिए दंड का प्रावधान है साथियों। वही धारा 5 की तहत देखा जाए तो प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जो है साथियों 5 साल का कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है साथियों। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को टोन्ही कहने के लिए या टोन्ही के रूप में पहचान करने के बाद उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो प्रताड़ित करने के लिए उसे दंड का प्रावधान जो है साथियों 5 साल तक का कठोर कारावास और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान है। याद रखिएगा, ये जो है धारा 5 के तहत है, इसका मुख्य शब्द को समझिएगा या याद रखिएगा। प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान, तो प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान जो है 5 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। और वही
देखा जाए तो धारा 6 के तहत अभिकथित उपचार के लिए दंड का प्रावधान, अर्थात ओझा या देवार या बैगा के रूप में जो झाड़ फूँक किया जाता है, ये महिला जो है टोन्ही है ऐसा कहकर उसका जो है उपचार किया जा रहा है। तो याद रखिएगा साथियों, ऐसा करने पर भी जो ओझा होते हैं, जो बैगा होते हैं, जो देवार होते हैं, उन्हें 5 साल तक का कठोर कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। याद रखिएगा साथियों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है धारा 6 के तहत है। आगे बढ़ते हैं, धारा 7 के तहत देखा जाए तो टोन्ही होने का दावा करने के लिए दंड का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को या किसी व्यक्ति को टोन्ही होने के लिए या टोन्हा होने के लिए दावा किया जा रहा है, तो याद रखिएगा साथियों, उनके लिए भी दंड का प्रावधान है, और वो जो है 1 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। और वही धारा 8 की बात किया जाए तो धारा 8 के तहत अपराध कारित करने हेतु प्रयास हेतु दंड, ये जो है दोस्तों धारा 8 के तहत अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड का प्रावधान रखा गया है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, उसे ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। अर्थात साथियों जो है इसमें जो है टोन्ही प्रताड़ना के संबंधित जो भी अपराध किया जाएगा उसे उस अपराध के तहत जो है दंड दिया जाएगा, जो है धारा 8 के तहत बताया गया है साथियों। जिसका जो है मुख्य लाइन को याद रखिएगा, ये मुख्य लाइन को पूछा जा सकता है। अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड का प्रावधान, ये जो है दोस्तों धारा 8 के तहत है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं साथियों, अब हम देखते हैं धारा 9 की बात करते हैं। तो धारा 9 में अपराधों का विचारण के बारे में बताया गया है। जो है विचारण जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में ही किया जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा किसी भी सत्र न्यायालय या किसी भी न्यायालय में नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में ही किया जाएगा अपराधों का विचारण। आगे हम देखते हैं धारा 10 की बात करते हैं। तो धारा 10 में जो है अपराध की प्रकृति के बारे में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में किए गए सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। ये शब्द को याद रखिएगा साथियों। ये पूछा जाता है कि धारा 10 के तहत संज्ञेय और अजमानती होंगे, ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धारा 10 के तहत संज्ञेय और अजमानती शब्द को याद रखिएगा। और वही धारा 11 की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना का जिक्र हुआ है। और वही धारा 12 की बात करें तो जुर्माने के निर्धारण में विषयों का विचरण में लिया जाना, ये जो है धारा 12 के तहत बताया गया है साथियों। वही धारा 13 की बात करें तो मुआवजे का प्रावधान है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। धारा 13 के तहत मुआवजे का प्रावधान है। और मुआवजा क्या है तो इसको समझते हैं। जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकता है। अर्थात साथियों कोई भी इसमें दोषी के द्वारा जुर्माना लिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो वह जो है जुर्माने का जो है आंशिक या पूरा भुगतान जो है पीड़ित को दिया जा सकता है, मुआवजे के रूप में दिया जा सकता है। ऐसा जो है धारा 13 के तहत बताया गया है। और वही धारा 14 की बात करें तो क्षेत्राधिकार का वर्जन या नियम का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा साथियों। क्षेत्राधिकार या वर्जन या नियम के बारे में जिक्र किया गया है धारा 14 के तहत। और वही धारा 15 की बात करें तो सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण का जिक्र किया गया है धारा 15 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे हम देखते हैं धारा 16 के तहत। तो धारा 16 के तहत नियम बनाने की शक्ति है, और नियम बनाने की शक्ति किसे है तो राज्य सरकार को है, याद रखिएगा। और किस प्रकार से वह इस नियम को बनाने में अपना शक्ति दिखा सकते हैं या किसके द्वारा बता सकते हैं तो याद रखिएगा अधिसूचना के द्वारा जो है राज्य सरकार जो है इस नियम बनाने की शक्ति को अधिसूचना के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में हमने टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के बारे में
पूरा डिटेल चर्चा किए। अब आने वाले वीडियो में इसका महत्वपूर्ण, इस वीडियो के इस टॉपिक से महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।